अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिल्ला वर्ल्ड 360 यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2024 में आप अपना घर बनाते हुए किस तरह से एक्स्ट्रा कास्ट यानी फालतू खर्चे को कम करते हुए एक सस्ता और मजबूत घर किस तरह बना सकते हैं। घर बनाते वक्त बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि मटीरियल, लेबर और इन सब के लिए ज़रूरी होता है पैसा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल घर बनाने की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और घर बनाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं रही, क्योंकि अपने खून पसीने की कमाई को पाई पाई करके जोड़ता है और फिर जाकर अपने घर का काम शुरू करता है। लेकिन काम शुरू करने से पहले इसके पास पैसे होते हैं और वो अपने घर के काम को आसानी से शुरू तो कर देता है, लेकिन आगे चलकर बजट कम होने की वजह से इसके घर का काम अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि काम शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम पैसा तो ज़ाया कर देते हैं लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब एक इंसान अपना घर बना रहा होता है तो हकीकत में उसे ही पता होता है कि वो किस तरह से पैसों की अरेंजमेंट करता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने घर पर आने वाली एक्स्ट्रा लागत को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस प्लाट की जहां पर आपने अपना घर बनाना होता है। प्लाट खरीदते वक्त आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जो प्लाट आप खरीद रहे हैं वो प्लाट टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा तो नहीं है, बल्कि आपका प्लाट स्क्वायर या रेक्टेंगल शक्ल में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्लाट तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वहां पर घर बनाते वक्त बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपका खर्चा यानी लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा प्लाट खरीदते वक्त इस बात को भी जहन में रखें कि जो प्लाट आप खरीद रहे हैं वो प्लाट रोड लेवल से ज्यादा नीचे तो नहीं है, क्योंकि फर्ज करें कि अगर आपका प्लाट रोड लेवल से 4 फीट नीचे होगा तो आपको प्लाट की फिलिंग के लिए लाखों रुपयों की मिट्टी डालनी पड़ेगी और फिर प्लिंथ बीम यानी घर का गेट रोड लेवल से 2 या 3 फीट ऊपर रखने के लिए फिर अजाफी मिट्टी डलवानी पड़ेगी, जिस पर आपका लाखों रुपए का अजाफी खर्चा हो जाता है। तो प्लाट खरीदते वक्त इन चीजों को जहन में रखें, जिससे आपके पैसे जरूर बचेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहाँ पर लोग ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, वो है घर का एलिवेशन। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब हर कोई चाहता है कि इसका घर दिखने में खूबसूरत लगे। इसमें हम एलिवेशन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग टाइप का डिजाइन अपने घर के ऊपर बनवा लेते हैं, जिससे आपके घर की कास्ट यानी आपके घर पर आने वाला खर्चा बढ़ जाता है। क्योंकि अलग अलग डिजाइन बनवाने पर आपकी लेबर चार्ज और मटेरियल दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो अजाफी खर्चे से बचने के लिए सिंपल और आसान एलिवेशन रखने की कोशिश करें, जिससे आपका घर खूबसूरत भी दिखेगा और आपका पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जी दीवारों की थिकनेस, यानी दीवारों की जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतना ही आपका ईंटों के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा और इस पर आपकी लेबर भी ज्यादा लगेगी। इसके लिए आपने ये करना है कि अपने घर की बाहर वाली दीवारों को 9 इंच रखना है और जो अंदरूनी दीवारें हैं इनकी मोटाई आप 4 इंच तक रख सकते हैं। जब अंदरूनी दीवारों को 9 इंच की बजाय 4 इंच की बनाएंगे तो इसका फायदा आपको ये होगा कि इसके लिए आपका मटेरियल यानी ईंटें, सीमेंट और रेत भी कम लगेगी और साथ ही आपकी लेबर कास्ट भी कम आती है। इसके लिए जरूरी है कि आपका घर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है जी घर के लिए इस्तेमाल होने वाला सरिया, क्योंकि एक घर बनाने में सरिये की बहुत ज्यादा मिकदार इस्तेमाल होती है। सरिये का इस्तेमाल पहले आपकी फाउंडेशन यानी बुनियादों में होगा, फिर इसके बाद पूरे घर की दीवारों के प्लिंथ बीम डालने के लिए इसका इस्तेमाल होगा और इसके बाद डोर लिंटल और विंडो लिंटल में इसका इस्तेमाल होगा और आखिर में पूरी छत की स्लैब यानी लेंटर डालने के लिए सरिये की बहुत ज्यादा मिकदार इस्तेमाल होती है। तो सरिया खरीदते वक्त आपने ब्रांडेड स्टील नहीं खरीदना, क्योंकि स्टील कंपनियां ब्रांडिंग और मार्केटिंग का सारा खर्चा कंज्यूमर यानी खरीदने वाले पर डालती है। तो आपने कराची, लाहौर या गुजरांवाला का कोई भी लोकल सरिया खरीद लेना है। ऐसा नहीं है कि लोकल सरिया आप इस्तेमाल करोगे तो आपका घर मजबूत नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता लोकल सरिये की स्ट्रेंथ ब्रांडेड सरिये की निस्बत थोड़ी सी कम होती है। इसको खरीदने का फायदा आपको ये होगा कि फर्ज करें किसी ब्रांड का सरिया अगर आपको 260 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है तो वहां पर आपको लोकल सरिया 220 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल सकता है, जिससे आपके 1 केजी में ही 40 रुपए कम खर्च होंगे। तो अगर
आप लेंटर के लिए 40 से 50 मन सरिया खरीदते हैं तो कैलकुलेशन करके देखें आपके कितने रुपयों की बचत होगी और आपका खर्चा काफी ज्यादा कम होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ठेकेदार की, यानी जिसको आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन का काम देते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, यानी अपने घर की कंस्ट्रक्शन का काम किसी भी ठेकेदार को अपने रिश्तेदार या दोस्त के कहने पर दे देते हैं। लेकिन आपने ये करना है कि ठेकेदार को काम देने से पहले इसका रेट चेक कर लें कि क्या इसका रेट मार्केट से ज्यादा तो नहीं है। इस चीज को आपने चेक कर लेना है। दूसरी चीज, आपने इस ठेकेदार के पुराने 2 से 3 किए हुए कामों को चेक कर लेना है कि ठेकेदार के किए हुए काम की क्वालिटी कैसी है और कितने दिनों के अंदर काम को मुकम्मल किया है और क्लाइंट यानी मालिक मकान के साथ इसका कैसा रवैया था। तो ठेकेदार को काम देने से पहले इसकी इन सारी चीजों को चेक कर लें। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इसी तरह की हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।